इसलिए पहली बार में आदमी बहुत घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। ये बात याद रखना, संसारी सन्यासी होने से संसार छूटेगा नहीं। जैसे ही वो 15 साल प्लस क्रॉस करेगा, 16 प्लस क्रॉस करेगा, पहचान, विवाह, नौकरी, समाज, बहनों की शादी करनी है। जितनी उठापटक परेशानी चल रही है आज संसार में, खासकर भारत में, आप गौर से अपने समाज में देखो, डिप्रेशन बढ़ गया, तनाव, नशा बढ़ गया, भाईचारा खत्म हो रहा है, सब एक अलग डायरेक्शन में दुनिया जा रही है। इसकी वजह सिर्फ एक है कि आप पूरी तरह से इन चार शक्तियों के प्रभाव में आ गए, मैं के प्रभाव में आ गए। सिर्फ मैं, आप अज्ञानता के प्रभाव में है। जितना आपका मैं ताकतवर होगा, उतना ज्यादा आप भौतिक वस्तुओं, मटेरियल, भौतिक वस्तु मतलब मटेरियल थिंग्स की तरफ भागेंगे। मेरी गाड़ी, मेरा बंगला, मेरी घड़ी, मेरा मोबाइल, मैं। जहां मैं नहीं है वहां भौतिक मटेरियल वस्तु से क्या लेना देना। कॉस्मेटिक्स, मेल फीमेल दोनों, बाहर से सुंदर दिखना है किसी भी कीमत पे, अंदर चाहे कुछ भी ना हो, है ही नहीं। शादियां हो रही है, ब्यूटी पार्लर में लोग 2-2 लाख रुपए खर्चा कर रहे हैं, एक हफ्ता शादी चल रही, क्योंकि अंदर कुछ है ही नहीं। कॉस्मेटिक्स, अज्ञानता ही तो है। कॉस्मेटिक्स के प्रति इतना लगाओ, दिखावा, शो ऑफ, बाहर का दिखावा। फिर आप देखो सुख का कॉन्सेप्ट, हर जगह ये आपसे कहता है आप हैप्पी होना चाहते हैं, इफ यू वांट टू बी हैप्पी, ये सुख को बेच रहा है। आज आप देखो दुनिया में सुख को बेचा जा रहा है, सुख को, क्योंकि सुख एक भ्रम है। मैंने आपसे पिछली बार बताया, बड़े बड़े वाटर पार्क्स, बड़े बड़े झूलों के पार्क्स, क्लब, बियर बार, डांस बार, यहां आपको आपसे दूर रखा जाता है। जितनी देर आप खुद से दूर रहते हो, आपको बड़ा आनंद आता है। और कौन कमजोर करेगा? संत और महात्मा कमजोर करेंगे। ये आपको बताएंगे कि साहब आप इनकी वजह से परेशान हो। कितने लोग हो आप जो अच्छा खाना खा रहे हो, अच्छा कपड़ा पहन रहे हो, लेकिन आप संतुष्ट नहीं हो, खुश नहीं हो। आज लड़ाई चल रही है पूंजीवाद और अध्यात्म के बीच में। आज की जो दुनिया है यही कलयुग है, कल युग, यही कलयुग है। और जो भी ध्यानी नहीं है वो सब परेशान है। कितना भी पैसा, कितना भी, मैं तो देखा ना एक से एक लोगों को, पैसा, स्त्री, गाड़ी, मकान सब है, लेकिन जिसके पास ध्यान नहीं है वो परेशान बहुत है। गाड़ी खाओगे, स्त्री खाओगे, पुरुष खाओगे, मकान खाओगे, पैसा खाओगे, भ्रम खत्म। इसलिए आप समाज में देखो, समाज सबसे ज्यादा भ्रम फैलाने का काम करता है, क्योंकि भ्रम फैलाना बहुत आसान है, और वो भी अपरिपक्व मन में। आज धर्म को लेकर आप देखो क्या समाज में हाहाकार मचा हुआ है। लोग कह रहे हैं हम धर्म माने, धर्म पाखंड है, ये संत महात्मा पाखंडी हैं। खाओ पियो मौज मनाओ, कब तक? जब तक इंद्रियां मजबूत हैं तब तक। 60 साल के बाद अगर 20 साल जिंदा रह गए कमजोर इंद्रियों के साथ, तो ऐसा घुट घुट के मरोगे। और उस 20 साल में अगर 2 साल आईसीयू में पड़े रह गए, अरे बाप। आज लोग संसार कमाना चाहते हो खुद को खोने के शर्त में, खुद को खोए जा रहे हैं, संसार कमाए जा रहे हैं। अध्यात्म कहता है कि खुद को कमाओ, संसार तुम्हारे पीछे है। सन्यासी होने से संसार छूटेगा नहीं, ये बात याद रखना। संसारी सन्यासी होने से संसार छूटेगा नहीं, ये बहुत बड़ा भ्रम फैलाया गया। संसारी सन्यासी हो गए तो संसार छूट जाएगा ना, बिल्कुल नहीं छूटेगा। संसार का भ्रम छूट जाएगा। ये भ्रम कि स्त्री भोग्य है, ये भ्रम छूट जाएगा। कितना सम्मान पैदा हो जाएगा स्त्री के लिए। वो आईपीएस हो सकता है, आईएएस हो सकता है, डॉक्टर हो सकता है। जिसका भ्रम छूट जाए वो सन्यासी। लेकिन हमारे घर में, हमारे देश में एक भ्रम फैला दिया, अरे भैया घर छोड़ चला जी। क्यों घर छोड़ेगा वो? क्या जरूरत है घर छोड़ने की? सन्यासी होने से होश पैदा हो जाएगा, और जब होश पैदा हो जाएगा तो भ्रम छूट जाएगा, संसार नहीं छूटेगा। स्त्री का जो भोग्य का कॉन्सेप्ट है वो खत्म हो जाएगा, स्त्री सम्माननीय हो जाएगी। और जब आप स्त्री को भोगने की कोशिश नहीं करोगे, वो भी आपको भोगने की कोशिश नहीं करेगी। जिसके पास पूरा ब्रह्मांड हो, वो क्यों मर्सिडीज अपने पास रखेगा? जरूरत है तो वो भी रख लेगा। सन्यासी जल्दी, संत महात्मा जल्दी संसार में छेड़छाड़ नहीं करते, लेकिन कभी करुणावश जो कर्म वो इकट्ठा किया उसमें से थोड़ा सा आपको दे ले कुछ लोग आए हो इतना प्यार से। अंतिम तक रहता है भ्रम, मैंने बताया, और जन्म जन्मांतर तक लोग इस भ्रम के शिकार हैं। हम सब अपने अगल बगल कितनी मौतें देखते हैं, कभी कभी घर में भी देखते हैं, घर के बाहर देखते हैं, लेकिन शायद ही कोई बिरला होगा जिसको इसका एहसास होगा
यार एक दिन मैं भी चला जाऊंगा। शायद पुराणों में शंखों को लेकर बहुत सारी कहानियां हैं, लेकिन आप एक बात गौर करना, आज आप अगर आपके घर में शंख हो तो आप उठाना और उसमें फूंकने की कोशिश करना। फूंकने से शंख नहीं बजता, आप गौर करिएगा। अगर आपके घर में शंख है तो आज आप शंख उठाइए, नहीं भी है तो खरीद के लाइए। बड़ा चमत्कारिक चीज है शंख। आपको पता है आपकी इंटरनल एनर्जी को एक्टिवेट करता है, क्योंकि वो फूंकने से नहीं बजता। और शंख जो है मोलुसस, जो स्पाइनलेस जीव होते हैं, वो उसमें होते हैं। शंख का सीधा संबंध मेरुदंड से है, स्पाइन से है। आप कोशिश करिए फूंक के बजाने की, फूंकता रहिए, नहीं बजेगा। बड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ती, बड़ी ट्रेनिंग लेनी पड़ती। पहली बार में कोई शंख नहीं बजा सकता। भारतीय संस्कृति में जो भी चीजें कहीं जुड़ी हुई हैं, नंदी मंदिर के बाहर बैठे हैं। आप जाओ किसी शिव मंदिर में, आप देखोगे भगवान अंदर, नंदी बाहर, और नंदी बाहर बैठे हुए। प्रतीक्षा, धैर्य। भगवान को पाने का बस एक ही सूत्र है, धैर्य। इसीलिए तो ध्यान करना संभव नहीं हो पाता। लोग पूछते हैं ध्यान में करना क्या है? करना ही तो कुछ नहीं है। हम हर चीज करने के आदी हैं। बस दुनिया में एक ही चीज है जिसमें कुछ करना ही नहीं। अब 99 चीजें करना है। प्रेम करना है, पढ़ाई करना है, लड़ाई करना है, पूजा करना है, सब करना है। ध्यान बस बैठ के प्रतीक्षा करना है। वो बैठना ही चुनौती है, क्योंकि आपने हमेशा विजातीय शक्तियों को जाना है। तो जब आप शुरुआत करते हैं ध्यान की, जब आप समुद्र मंथन शुरू करते हैं, मन को मथना शुरू करते हैं, सबसे पहले जहर निकलता है। इसलिए पहली बार में आदमी बहुत घबरा जाता है कि ये क्या हो रहा है यार। इसी में 90% लोग ध्यान मान छोड़ देते हैं, अरे जाए तो यार, फालतू में जो है। इसलिए कर्मकांड की तरफ 95% दुनिया खड़ी है। कुछ करना ही, दूसरा आदमी आपके लिए कर रहा है, पुरोहित। इसीलिए पुरोहित की सत्ता को कोई कभी चुनौती नहीं दे सकता। पुरोहित चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे ईसाई हो, चाहे सिख हो, पुरोहित कहता है कि तुम कुछ मत करो। भ्रम इतना भय को बढ़ा देता है कि कभी कभी जान ले लेता है आदमी। बहुत बार ऐसा हुआ, कोरोना में तो ऐसा बहुत हुआ। फीवर हुआ, जुकाम हुआ, सर्दी हुई। आम सर्दी जुकाम में सांस लेने में दिक्कत होती, आम। लेकिन चूंकि उस वक्त चारों तरफ टीवी में दिखाया जा रहा था, ये लाशों की लाइन है, वो लाशों की लाइन है, वहां मर रहे हैं, लखनऊ में ढेरों सारी लाशें जलाई जा रही है, चीन में सड़क पे गिरे हुए लोग, और टर्की में सड़क पे गिरे हुए लोग। उसने भय को बढ़ा दिया, तो ज्यादातर लोग हार्ट फेलियर से मर गए। सरस्वती जी वीणा लेके बैठी है, और वीणा अगर आप सुनने के आदी हो जाएं, यानी जो आदमी ज्ञानी हो जाएगा, उसके जीवन के सारे तार यानी सारी इंद्रियां बैलेंस हो जाएंगी और एक मधुर स्वर निकलेगा। युद्ध के मैदान में कोई वीणा लेके नहीं बैठेगा। वहां कौन कौन से वाद्य यंत्र है? शंख है, शक्ति से बजेगा, नगाड़ा, ढोल, नरसिंह आदि। और इन सब का काम है भय को पैदा करना। शिक्षा और संस्कार, इनका हमारी संस्कृति में बड़ा महत्व है। आज जो हमारे स्कूल्स हैं, और खासकर मिशनरी स्कूल्स, जो आउटर एजुकेशन है, बाह्य शिक्षा, वो ये बहुत अच्छी दे रहे हैं, बहुत अच्छा पढ़ा रहे हैं, इंजीनियर बना दे रहे हैं, लेकिन अच्छा इंसान फेल कर दे रहे हैं। क्यों? क्योंकि शिक्षा और संस्कार अब इनके उसका हिस्सा नहीं है। आज आप देखो बच्चे जो हैं, छोटे छोटे नर्सरी से क्लास 12 के जो बच्चे हैं, इनको सिर्फ पढ़ने के लिए कहा जा रहा है। पढ़ना है और नौकरी करना है। अब ये 5 से लेकर 15 साल की जो उम्र है, यहां पे व्यक्ति का निर्माण होता है, यहां पे वो सिर्फ पढ़ रहा है। और ये उम्र का वो दौर है जब उसके जीवन में संघर्ष नहीं है। जैसे ही वो 15 साल प्लस क्रॉस करेगा, 16 प्लस क्रॉस करेगा, वैसे ही चुनौतियां बढ़ जाएगी, चैलेंजेस बढ़ जाएगा। कौन सा चैलेंज? भाई मिडिल क्लास फैमिली है तो फादर का रिटायरमेंट आने लगेगा करीब, पिता का रिटायरमेंट करीब आने लगेगा कि भैया पापा रिटायर होने वाले हैं, बहनों की शादी करनी है, समाज, नौकरी, विवाह, पहचान, 5 से 15, यहां कोई तनाव नहीं, यहां कोई चुनौती नहीं। लेकिन यही वो दौर है, यहां कोई चुनौती नहीं, लेकिन यही वो दौर है जब हम व्यक्ति को संस्कार दे सकते हैं, ध्यान का संस्कार, योग का संस्कार। हम फालतू वाली बातें ना करें कि बेटा झूठ मत बोलना, बेटा ये मत करना, ना। हम ध्यान का संस्कार दे सकते हैं, हम योग का संस्कार दे सकते हैं। अयोध्या में श्री राम जी का मंदिर 22 जनवरी को शुरू हो जाएगा, बड़ी अच्छी बात है। भारतीय संस्कृति के महानायक हैं श्री राम बनकर घर से निकले, प्रभु राम बनकर लौटे। ये तो मैं आपसे बार बार कहता हूं, 6 महीना त्याग और तपस्या कर लो IAS, साल भर कर लो MLA, 5 साल कर लो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, 10 साल कर लो प्रधानमंत्री, और 14 साल कर लिए भगवान।